तो ये जो एआई की बात चल पड़ी है, एआई का एक कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत सारी जॉब्स ख़त्म कर देगा, वही जो आपने कहा कि वो आपको रिप्लेस कर देगा। क्या आपको लगता है कि ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियोग्राफी है, एडिटिंग की फ़ील्ड्स हैं और कुछ इस तरह की फ़ील्ड्स जिनको एआई कवर कर रहा है, कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, ये सब ख़त्म हो जाएंगी? और ये सब लोग जो हैं वो अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो वो आज क्या करें अपने कल को सिक्योर करने के लिए? एआई की क्या दुनिया है, किस तरह काम कर रही है, किस किस नहज पे ले आएगी ये हम लोगों को? बहुत फियर है जब इसके बारे में सोचते हैं वो लोग जो स्पेशली इस फील्ड में काम कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर स्टांस? अच्छा, इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा कि जनरली हम साइंस में इसलिए तरक्की कर गए हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि जो हमसे पहले के साइंटिस्ट आए हैं वो जो कुछ लिख के गए हैं, हमने उसी से आगे लर्निंग की और उसी को एक्सपैंड किया। सोशल लाइफ में वी डोंट डू दैट। वी राइट। टेंड्स टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग आवरसेल्फ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस किस्म के चैलेंजेस आते हैं। अब बात यह है कि वी शुड लुक एट सम ऑफ द मेजर कंपनीज इन द वर्ल्ड कि जिनको बहुत बड़ा सेटबैक आया बिकॉज ऑफ द चेंज, राइट। बिकॉज ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द चेंज। फॉर इंस्टेंस नोकिया, राइट। once upon a time Nokia was the biggest mobile seller. Everybody was using Nokia, और मेरे ख्याल है नोकिया के आसपास भी कोई कंपनी नहीं आती थी। अब तो जब से ये स्मार्टफोन्स आए हैं तो दो तीन कंपनीज हैं जो आपस में compete कर रही होती हैं, बट जनरली देयर वाज ओनली नोकिया, एंड सडनली दे देयर इज नो नोकिया। देयर इज नो नोकिया. Why? Because they never embraced the change. राइट। Same is the case with Yahoo. हम्म। Once upon a time Yahoo was offered a very nice amount of money for acquisition, और वो उन्होंने कहा नहीं भाई कैसी बात करते हो ये वो, you know, and they're gone. So embrace the change. तो since AI is there, AI आ गई। अब आपको पता है बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो रिपीटेटिव हैं, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजनिंग नहीं है, तो दोज विल बी रिप्लेस्ड इमिडिएटली। अच्छा, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोफेशंस हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स डिसीजनिंग है, स्टिल दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड। फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स। ड्राइविंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन। यू हैव टू लुक फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यू नो। दूसरे की गलती को आपको देखना होता है, ये नहीं करना होता कि मुझसे गलती ना हो जाए, बल्कि आपको देखना है किसी और से गलती ना हो जाए तो मेरे से गाड़ी ना। इट्स अ एग्जैक्टली। वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन टू मेक, स्टिल इट इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड। आपने कंटेंट राइटिंग बोला, कंटेंट राइटिंग जो है वो उसके लिए तो एआई इज़ वेरी, मतलब इट्स द ईजीएस्ट यूज केस फॉर एआई। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इट विल बी रिप्लेस्ड डेफिनेटली, बट क्रिटिकल थिंकिंग, एनीथिंग दैट नीड्स क्रिटिकल थिंकिंग, बिकॉज एआई को हम फीड कर रहे हैं व्हाट टू लर्न। ओके। ठीक है, राइट। सो एआई विल लर्न ओनली द थिंग्स विच वी विल टेल इट टू लर्न। यस। So that means some of us are telling AI what needs to be done. So if critical thinking is something that is dependent upon innovation, ओके। something new, new designs, new stuff, then definitely it won't be replaced. So I wouldn't say जैसे अब या कोई practically चीज़ें, जैसे लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर्स भी रिप्लेस हो जाएंगे, लॉयर्स भी रिप्लेस हो जाएंगे, बट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस इज। अच्छा अरसलान, हम बात करें एआई की, और आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि एआई के साथ जो है अगर हम खेलेंगे तो वो हमारे साथ नहीं खेलेगा, इन सिंपल वर्ड्स। अब आप वो टिप्स बताएं कि हम उसके साथ खेल कैसे सकते हैं। क्या ऐसी तरीक़ेकार हैं, ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम लर्न करके हम एआई के साथ compete कर सकें? जी, तो बेसिकली एआई से compete नहीं करना, ओके। वी वांट टू यूटिलाइज इट, यूज़ इट। राइट। ठीक राइट। है, उसको यूज़ करना है फॉर इफेक्टिवली परफॉर्म योर ओन ऑपरेशंस, डेली ऑपरेशंस जो आप करना चाहते हैं। मैं आपको जनरली ये बताता हूँ कि लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा और बहुत सारे लोग उस पर काम भी करते होंगे, छोटे मोटे अपने डेली टास्क या काम करते हुए कुछ करते होंगे। राइट। बट उसके अंदर आई हैव सीन दैट देर आर मैनी पीपल हु हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग कोर्सेज हाउ टू यूज़ इट। यस। यस, हालांकि वो इट्स एक छोटा हैपनिंग। सा चैट टूल है। Why would somebody teach you how to chat with an चैट AI? जीपीटी। Chat GPT. So राइट। basically, they teach you 300 special prompts. तो वो जो prompts basically questions.
यू कैन आस्क चैट जीपीटी कि मुझे अच्छी प्रॉम्प्ट बता दो. ओके. यू कैन ऑलवेज डू दैट कि यार मुझे लेट्स से मुझे अपना सीवी बनाना है, ठीक है, टेल मी हाउ टू क्रिएट द प्रॉम्प्ट फॉर यू सो दैट यू कैन यूज़ दैट. क्रिएट मी अ नाइस सीवी ऑफ माई सेल्फ. राइट. तो वो आपको बता देगा. बट माई पॉइंट इज कि you need to make sure that from now on you should start using AI tools, Okay. including ChatGPT, and there are hundreds of other ओके. tools. राइट. Designing में भी there are hundreds of other design tools. जैसे जो designers हैं वो Adobe और कुछ और softwares, Photoshop and all that, यूज़ करते they हैं. use that. और अब Photoshop भी Photoshop is also bringing in AI in it. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, all of these softwares जो कि normal office के softwares हैं, they started bringing in AI in it. So that अगर आपको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सी एक्सेल शीट आपने बनाई हुई है, कोई फाइनेंशियल एक्सेल शीट है आपके पास, एंड यू वांट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स या कोई भी इस किस्म की चीज़, बार चार्ट्स और एंड ऑल दैट, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ AI ओके. to help you create those business analytics from that financial राइट. sheet.